बात है जो आप कह रहे हैं कि वेतनमान दे दिया, वेतनमान इन्होंने दिया नहीं। देखिए आपके सामने मैं एक चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो चीज़ है कि जो कार्यालय आदेश था 19/8/2021 का, उसमें तय था कि बिहार के जो प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक है उसी के अनुरूप ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्राफ्ट करने का आदेश दिया गया था। यानी स्पष्ट है उसमें, उस चिट्ठी में भी आपको उपलब्ध करा दूंगा और हम लोग लगातार उस चिट्ठी को देते आ रहे हैं। उसमें स्पष्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी को जो है एक लिमिटेशन दिया गया है कि भाई आपको क्या ड्राफ्ट करना है कि बिहार के प्रखंड और पंचायत शिक्षक के नियमावली है, जो सेवा शर्त नियमावली है, उसको आपको ड्राफ्ट करना है। ये चीज़ है, ड्राफ्ट करना है। लेकिन इन्होंने ड्राफ्ट क्या किया, मात्र 50% बढ़ोतरी टेट पास को, वेतनमान इन्होंने दिया नहीं। बिहार का जो नियोजन नियमावली है, हाँ वो हम बिहार का स्पष्ट है। हाँ। बिहार का छोड़ दीजिए। जो टेट पास पारा टीचर था उसको 50% का बढ़ोतरी, जो टेट पास पारा शिक्षक नहीं है उसको 40% का बढ़ोतरी, फिर एग्जाम देगा तो वो लोग 50%। आपत्ति किस बात को है आपको लेकर? आपत्ति इस बात का है कि टेट पास को जो महाधिवक्ता का परामर्श है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो पारा टीचर ट्रेंड के सहित टेट पास है, प्रशिक्षित के साथ साथ टेट पास है, उनको गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जा सकता है। हम लोग वेतनमान के हकदार थे, लेकिन हम लोगों को मात्र 50% बढ़ोतरी पर ही सीमित रख दिया। दूसरा, जो स्थायीकरण का मैटर है, इस नियमावली में कहीं भी रेगुलाइजेशन का जिक्र नहीं है। 60 साल वो आपका स्थायी नहीं है। एक स्थायी कर्मी को जो मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्या आपको PSI सबका लाभ नहीं? किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। एकमात्र लिख दिया गया है कि जो है उनका सामाजिक दायित्व रहेगा, सिर्फ कोरी कागज है, कुछ नहीं है। एक वेतनमानधारी को जो मिलना चाहिए वो कुछ नहीं है, वेतनमान का कहीं जिक्र ही नहीं है। जबकि पिछले कई दिनों से वेतनमान चाह रहे हैं, हम लोग वेतनमान चाह रहे हैं। टेट पास पारा शिक्षक हैं हम लोग, अभी टेट पास सहायक अध्यापक का नाम दिया गया है, हम लोग वेतनमान के हकदार हैं। और हर एक साथी ऐसे कैसे नहीं है, जैसे महाधिवक्ता का परामर्श है, बिहार का ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, और अन्य राज्यों का अगर आप करेंगे, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सारा चीज है। ठीक है, समझ गए हम। सरकार तो अभी नया टीचर का वेतन कम कर रही है, आप लोग कह रहे हैं वेतनमान दीजिए और वेतन बढ़ेगा। सरकार कम पैसा में ज़्यादा टीचर बहाल करना है। सरकार आज यह सब लागू कर रही है। हम आज 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आज हमको सभी तरह के सरकार प्रशिक्षण कराने का काम किया और हम लोगों ने प्रशिक्षित हैं, टेट पास हैं, सारी एबिलिटी के बावजूद आज 20 वर्षों तक कार्य अनुभव को सभी जगह प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यह सरकार जो है कहीं न कहीं हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। यह सरकार हम पारा शिक्षकों के नाम से जीत करके आई है। जो आज यह सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, वो गली गली घूम करके कहा करते थे कि आज भाजपा के सरकार में यह पारा शिक्षक को पीटा जा रहा है, भूखों मारा जा रहा है। आज मैं इनको, जब हमारी सरकार आएगी तो इनको नियम संगत, तो जो आज हम नियम संगत टेट पास हैं, सब चीज करते हुए हैं, सरकारी टीचर बनने का आहारता रखते हैं। हमको 2013 में जो बहाली आई थी उसमें केवल काउंसलिंग के द्वारा लिया जा रहा था टीचर का। आज हमारे ऊपर यह सरकार जो हमारे नाम लेकर आई, यह सबसे बड़ा शोषण करता हुई और हमको कहीं न कहीं फंसाने का काम आज 3.5 घंटा 3 सभी विषय का परीक्षा लेने के बाद आज हमको नियुक्ति करने की बात कह रही है। कहीं न कहीं धोखा कर रही है, हमारी सीटों को क्रिएट करके, और जो एक दिन का अनुभव नहीं है जिनको, वह लाने का काम कर रही है। आज हम मांगने सरकार के पास जाते हैं तो दोबारा धमकी दिया जाता है प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा कि आप किस स्कूल से हैं। क्या आज अंग्रेज से भी यह कड़ा शासन हो गई है जो हम अपनी मांगों को नहीं रख सकते हैं? यह सरकार बिल्कुल हम लोग के साथ धोखा कर रही है। आज मांगते जो 2013 में आप लोग पास किए टेट और 2016 पास भी है। आप लोग चाह रहे जैसे 16 में जैसे हुआ था, 15-16 में सीधा समायोजन आप लोग का भी? जी हम लोग का सीधा समायोजन हो और सरकार जो है हम लोग को अपने पद पर काउंसलिंग करे। हाँ, काउंसलिंग करे नहीं, हमको जो है राज्य स्तर पर काउंसलिंग करते हुए हमें सीधा समायोजन करें।
हमें काउंसलिंग नहीं, पुराने स्केल पर हमको सीधा समायोजन करे। हमारी 50% सीट आरक्षित है, उस सीट पर सरकार जल्द करे, और नहीं तो हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे। हमारे आज सरकार जो है पहले वेतन मानदेय जो था समय पर मिलता था, आज सरकार कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट के नाम पर हमको 2 महीना से मानदेय रोकने का काम की है। और यह सरकार नहीं चला रही है, यह पदाधिकारी सरकार को चला रहे हैं। और यहाँ जितने भी सरकार में लोग हैं वह कहीं ना कहीं हम लोगों को अनुभवहीन सरकार में हम लोग घुट रहे हैं। आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 47 साल हो गया लमसम। अच्छा, यहाँ ये भी है कोई जो रिटायर करे वाला है? आइए। सबसे बड़ी समस्या इन पारा शिक्षकों से बने सहायक शिक्षकों का है, टेट पास है आप अध्यापक, सहायक अध्यापक, कब रिटायर कर रहे हैं? 5 फरवरी 2023। अच्छा, तो कितना मिलेगा पेंशन वेंशन, ये सब बात हो गया है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग को मानदेय तो मिल ही नहीं रहा है, 2 महीना से मानदेय नहीं मिला है, तो पेंशन का देगा? पेंशन के लिए वही तो हम लोग के अगर टेट पास हम लोग अगर हैं और हम लोग के सर्टिफिकेट सब जांच भी हो गया है, तो उनको वो देखें। और हम लोग के लिए जब सरकारी शिक्षक हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग को 2 साल ग्रेस देवे, 5 साल ग्रेस देवे, और नहीं तो हम लोग को 10 लाख पूंजी देवे कि हम लोग बाल बच्चा को अति पूंजी से कुछ करके खिलाएं, और नहीं तो आधा पेंशन देवे। हाँ, पेंशन का टेंशन है। एक बात बताइए, सरकार तो कह सकती है ना कि आप लोग लालची हो गए, लोभी हो गए। बोले पहले जैसे मानदेय मिलता था पारा शिक्षक में, तब भी ये लोग पढ़ाता था, हम 50% बढ़ा दिए, ये कह दिए कि 60 साल तक हटाया नहीं जा सकता है, सारा कुछ दे दिए, तब भी कह रहा है कि नहीं और दे दीजिए। पिछला सरकार डायरेक्ट समायोजन किया था तो समायोजन कर दे। बोला ऐसे कुछ होता है? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि सरकार जो हम लोग कार्यक्रम सारा चीज कर दी, कहीं कुछ भी नहीं की है। जो 60 साल की बात है, वो रघुवर के शासन काल में भी एक पत्र निकला था कि 60 साल की उम्र तक सेवा देंगे, लेकिन वो सेवा देंगे और अस्थायीकरण में दोनों अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है बताइए? अंतर क्या है? जैसे 60 साल की उम्र तक हम सेवा देंगे, कंप्लीटली सेवा देंगे, निश्चित रूप से देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। माने हम उतना उम्र तक सेवा देंगे तो हर कोई जानता है, लेकिन रिटेन रूप में जो फुली गवर्नमेंट का नियुक्ति होता है, अस्थायीकरण होता है, वो आधार नहीं है। और उसी को या सरकार जो है ला कर करे कि हमने भी किया। इसने तो 50% वृद्धि की है। राष्ट्रपति शासन में 2009 में भी 50% हम लोग का वृद्धि हुआ था। 3000 मिलता था, 4500 मिला था। रघुवर के शासन काल में जब हम लोगों को 26-27 लोगों की मृत्यु हुई थी, जेल भरो आंदोलन हुआ था, उस समय भी हम लोग को 9000 मिलता था, फिर 14000 मिला, 50% उसमें भी बढ़ा। इस सरकार ने ऐसे से कहा कुछ की है? कुछ भी नहीं की है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी कहले चल रहे हैं कि सब समस्या का समाधान हो गया पारा शिक्षक के। तो इसी बात को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग भाजपा वाला आदमी नहीं है? नहीं, भाजपा नहीं, हम लोग तो शिक्षक हैं। शिक्षक की जो मांग है, शिक्षक की जो हारता है, उसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर जिस देश में शिक्षक भूखा हो, वो अशिक्षक कितना शिक्षा दान कर सकता है? जब उस पीड़ित आदमी अपने मन को कितना खुला करके बोल सकता है? ठीक है, अभी रिटायर कर जाइएगा, आप मान लीजिए पारा टीचर थे, 10 साल पढ़ाएगा, रुक जाइए, हम देखें 10 साल 12 साल 15 साल जो पारा टीचर थे आप पढ़ाए, अब सहायक अध्यापक हो गए ना, आप सहायक शिक्षक अध्यापक जो कह लीजिए, रिटायर कीजिएगा तो क्या क्या मिलेगा? रिटायर करेंगे तो अभी तक जो वर्तमान नियमावली है उसके तहत एक झुनझुना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भूखे पेट चले जाएंगे। पेंशन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भी नहीं मिलेगा। आज साल 2 साल के अंतर्गत लमसम लड़कियां की शादी करनी है, काफ़ी उम्र बीत गई है, भूखे भजन कहीं होता है, इतना जो शादी ब्याह करना है कहाँ से पैसा आएगा, कैसे करेंगे? घर की जिम्मेवारी जवाबदेही बढ़ गई है, काफ़ी उम्र हो गया। सरकार हमारे लिए कुछ और तमाम सुविधा जो सेवा पुस्तिका जो करने की बात है, वो सब हम लोग को विद्यमान चाहिए और समायोजन करे सरकार, तब हमारी भविष्य। मैडम एक तो बात ये भी सरकार पूछेगा ना कि ये लोग पहले 2-2500 से शुरू किया, मतलब 1500 से,
इतना बढ़ा के हम पैसा कर दिए, तो अभी लोग को लग रहा है कि नहीं हमारे स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं उनको ज़्यादा वेतन है, तो बोलेगा लोभी हैं आप लोग। जी, वो बोल सकते हैं कि ये लोग का डिमांड दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है। अभी सरसों तेल खरीदने जाइए, आपका आटा राशन का जो भी सामान होता है आप उसमें कम कर दीजिए ना, सारा चीज़ का रेट आप घटा दीजिए तो हम लोग नहीं मांगेंगे। आप जो 9300 वाला स्कूल हमको वेतनमान देने वाले थे, आज घटा के 5200 कर दिए। आप हमको 9300 वाला ही दे दीजिए, लेकिन सब कुछ फ्री कर दीजिए ना, सबका रेट घटा दीजिए। आप लोग का तो वेतनमान में कोई कमी नहीं होता है। यहाँ सांसद, विधायक, मंत्री सब 3-3 पेंशन ले रहे हैं, दिनों दिन इनका बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी हम लोग को बहुत उम्मीद थी इस सरकार से कि इस सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन क्या हुआ, अभी सहायक आचार्य का नियमावली सरकार लाई, उसमें महिला आरक्षण को खत्म कर दिया गया। जो विडो महिलाएं थी, मैं भी एक विडो महिला हूँ, जब मेरी बेटी थी 2 साल की, या उस समय हम लोग बच्ची को, जब मेरी बेटी 5 मंथ की थी तो विद्यालय उसको ले जाके पीठ में बांध के पढ़ाए हैं, टेट का एग्जाम दिए हैं, टेट के लिए तैयारी किए हैं। हम लोग महिलाएं इतना संघर्ष किए हैं, घर में भी काम करते हैं, स्कूल का पूरा जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हर तरह का जो भी कार्यक्रम विद्यालय में अपना होता है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। सरकार कहती थी कि पारा शिक्षक पास करके आए तब उनको हम स्थायीकरण करेंगे। आज हम लोग टेट सफल अभ्यर्थी पास कर गए हैं, टेट पास, लेकिन 6-7 साल से हम 2016 में पास किए, कुछ साथी हमारे 13 में भी पास है, वो लोग 6-7 साल अब नई सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लेके आते हैं, जो एकदम इसको हम लोग सीधे से खारिज करते हैं। ये बकवास नियमावली है, क्योंकि इसमें कहा गया महिला आरक्षण तो पहले खत्म हो गया है। उसके बाद में जो हमारा था उसमें कि बेस्टेज भी हटा दिया गया है। और एक तीसरी बात है कि अभी जो है सरकार कहती है कि हम लोग सहायक आचार्य बनेंगे, सहायक शिक्षक कब बनेंगे, जब हमारी सेवा 10 साल पूर्ण हो जाएगी। तो मतलब जो एक अनपढ़ गवार व्यक्ति जो गाँव का है ना, उनको भी हम ये सारी बात बताएंगे कि हम लोग एग्जाम देंगे, फिर सहायक आचार्य बनेंगे, फिर भी सहायक शिक्षक नहीं बनेंगे, तो वो भी बोलेगा कि ये गलत बात है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके कानों तक अभी तक जू नहीं रेंग रही है। कहीं ना कहीं सरकार हर महफिल में करे कि पारा शिक्षकों को दे दिए, लेकिन टेट वालों के साथ धोखा है, नाइंसाफी है। ठीक है, समझ गए हैं। आप लोग सहायक आचार्य जो नियमावली आ रहा है उसमें है कि भाई हम 50,000 मान लीजिए, अगर सरकार वैकेंसी निकालती है 25,000 पारा टीचर आप लोग हो जाएंगे, उसमें सरकार वेतन घटाई है, एक आप लोग का रिटर्न लेगी, आप लोग उस रिटर्न का और 10 साल जो वेटिंग पीरियड है उसका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी 10 साल पढ़ा चुके हैं, तो पूर्व का अनुभव को काउंट कर लिया और वेतन भी बढ़ाने का मांग कर रहे हैं, वेतनमान भी। देखिए, वेतनमान की जो इशूज है, हमारा जो टेट हुआ है 13 और 16, दोनों टेट जो है 2012 के टेट के नियमावली के आधार पर, तो जब 2012 के टेट के नियमावली के आधार पर हुआ है तो वेतनमान मेरा पुराना होना चाहिए। अभी आप नया सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लेकर के आ रहे हैं। पूर्व की जो नियमावली है, आज से पूर्व में भी जो भी सरकार रहा था, देखिए इस सरकार का क्या कहना है कि भतीजा को जिंदा रखो, बेटा को मार दो। और भाई आपने 50% बढ़ोतरी दे दिया और ऐसा नियमावली लेकर के आया जो पूर्ण शिक्षक बनने का जो हमारा सपना था, हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं पूर्ण शिक्षक बनने के लिए। आज की डेट पर विद्यालय में एक पूर्ण शिक्षक का और एक सहायक अध्यापक का कोई डिफरेंस नहीं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सहायक अध्यापक एंड सहायक शिक्षक। वेतन का डिफरेंस, बिल्कुल ओनली वेतन का डिफरेंट है। एक रजिस्टर में हम लोग हाजिरी बनाते हैं, उनको अभी जाति भरा जा रहा है, वो जितना भरेगा उतना ही हमको भरना है। विभाग जितना उनको तंग करेगा उतना हमको तंग करेगा। सारा चीज है हमारे पास, वही वर्कलोड है, फुर्सत नहीं हमारे पास, सारा चीज वर्कलोड हमारे पास है। तो भाई हम उससे अलग पेमेंट क्यों लें? आज देखिए कि वो सीधे 2012 नियमावली के अंतर्गत 2015, 16 और 19 तक रिकाउंसलिंग हुई, 30,000 शिक्षक बन गए, 30,000 शिक्षक बने हैं। और प्रमोशन के तहत अगर आप गिन लीजिएगा तो 30,000 बने हैं, तो 30,000 फर्जी शिक्षक बन गए हैं क्या? उस नियमावली को अब एकदम रातों रात चेंज करके आ जा रहे हैं। हाँ, 2012 की जो नियमावली है वो हम समझ गए। अब आप लोग का डिमांड, अब कुछ मेरा सवाल है, छोटा आम आदमी जो समझ जाए। जैसे अभी ईश्वर ना करे, लेकिन अगर आप लोग में कोई मर जाता है तो उसका परिवार पर अनुकंपा पे नौकरी है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। अनुकंपा पे नौकरी किनको होगा? उनका जो आश्रित है, उनको जो है वो शिक्षक बनने की जो अभी वर्तमान की अहर्ता है वो रखनी होगी। किनके पास होगा सर? और अगर किन्हीं के पास है तो क्या वो पारा टीचर बनने के लिए इंतजार कर रहे हो?
या तो किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे या कोई सरकारी शिक्षक के पद पर होंगे। अगर बीमारी हो जाता है तो आप लोगों का इलाज का पैसा नथिंग। हम तो कहें आपको पूर्व में ही कि सामाजिक दायित्व उनका पालन करने की बात नियमावली में एक अंकित है, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है। हम लोगों को लगा हम लोग नियमावली क्यों लिए, आप भी सवाल बराबर मीडिया का रहा है कि आपने नियमावली एक्सेप्ट क्यों किया। हम लोग ये सोचे ना कि नियमावली लेकर के आई है तो कहीं ना कहीं हमको सहायक शिक्षक जैसा दर्जा मिलेगा, उनके जैसा मान सम्मान मिलेगा, उनके जैसा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाद में पता चला कि सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक का जो हमारा ठप्पा है वो हटवे नहीं कर रहा है, वो हमेशा से रहेगा और वो हटेगा नहीं। इनको हटाने का इरादा नहीं है। आपको अगर हटाने का इरादा है भाई तो जिसके पास क्वालिटी है, जिनके पास क्षमता है, कम से कम उनको तो आप सहायक शिक्षक का दर्जा दो। हम लोग एलिजिबल हैं, टेट पास किए हुए हैं, महाधिवक्ता का परामर्श है, सारा चीज हमारे फेवर में है। जब जिनके फेवर में चीजें हैं उनको तो कम से कम आप करो। समझ में देखिए, अल्पसंख्यक विद्यालय का छोड़ दीजिए, वहाँ तो जीबी के थ्रू होता है ना, गवर्निंग बॉडी के थ्रू। वो लोग का तो कोई माइया बाप नहीं, सरकार खाली पैसा देता है। हाई स्कूल में जो बहाली हुई उसमें भी तो वैसा सेकंड एग्जाम की बात नहीं था। तो फिर हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जाता है। समझ गए हम। देखिए लोचा है, सरकार बोल रही है हम पारा शिक्षकों का समाधान कर दिए, पारा शिक्षक कह रहे हैं कि कोई समाधान नहीं हुआ है। 50% हमारा मानदेय बढ़ा है और ये पिछले कई बार बढ़ा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो टेट पास हम लोग हैं उन लोगों का पिछले बार समायोजन हुआ था और 2012 के नियमावली के तहत आपका 13 और 16 में जो भी टेट पास हुआ तो हम लोग क्यों नहीं सहायक शिक्षक बन सकते हैं। बीच में नया नियम कैसे घुस गया कि पहले आप सहायक अध्यापक बनिए, 10 साल नौकरी कीजिए, इतना नहीं इतना पेमेंट लीजिए। करें ये सब लोचा है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, विरोध करते रहेंगे। लेकिन ये बात है कि आप लोग विरोध कीजिएगा क्या, मतलब आंदोलन न करने का इच्छा है। जब विरोध करते हैं, जब सरकार हमारी यदि बात नहीं मानती है, हम उनको एक विधिक पत्र दिखाते हैं। ये देखिए भारत सरकार का गाइडलाइन है, एनसीटी एक संस्था है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ऐसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के गाइडलाइन के अनुसार पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। और इस एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का साफ गाइडलाइन है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एक कैंडिडेट के पास योग्यता क्या होना चाहिए, इंटर ट्रेन प्लस टेट, तो वह आदमी प्राथमिक शिक्षक है। अगर यदि वह मिडिल स्कूल में शिक्षक बनना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन ट्रेन प्लस टेट, लेवल 2 का टेट, 6 to 8 का। तो ये सारी चीज़ हम पारा शिक्षकों के पास है। सरकार अपना अलग से व्यवस्था ला रही है कि हम एक और परीक्षा लेंगे, लेकिन यह एनसीटी का गाइडलाइन में कहीं नहीं है एग्जाम की बात। हम इसको आधार बना करके आगे आप लोग क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे। सरकार कहेगी कि हम पहले हम पूरा डॉक्यूमेंट जांच करा लेते हैं फिर आंदोलन की। सर्टिफिकेट जांच की बात जहाँ तक है, सर्टिफिकेट जहाँ तक जांच की बात है सर, हम लोग की बहाली 2002-03 से हुई है और हम लोग 2006-07 में ही दे दिए हैं पैसा ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट दिए हैं, पोस्टल ऑर्डर दिए हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक जांच नहीं कराई। अभी 2 महीना 3 महीना पहले भी हम लोग 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया दिए हैं अपने अपने बीओ के यहाँ सर्टिफिकेट जांच के लिए, लेकिन अभी भी जांच नहीं हो पा रही है। और जांच के नाम पर हमारा मानदेय रोका गया है, 3 माह लगभग होने चला मानदेय बंद होने के लिए। तो इस कंडीशन में हम पारा शिक्षकों के साथ कौन सा स्थिति गुजर रहा है, आप खुद मीडिया कर्मी हैं तो जान सकते हैं। जगन्नाथ दाई, मेरे तरफ से मुफ्त का सलाह है आपको, जब तक इन लोगों का नहीं हो जाता सर्टिफिकेट जांच, तब तक आप अधिकारियों का भी वेतन होल्ड कीजिए। तो क्या होगा कि जो कह रहे हैं कि हम 2009 में 2006 में पैसा दे के बैठे हुए हैं, हमारा सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ, तो उस काम में तेज़ी आएगी, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनिएगा आप। और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा शिक्षकों का बहाल करेंगे, सरकार के पास पैसे की कमी है इसलिए हम पे स्केल कम किए हैं, तब वो आपका तर्क लगेगा कि थोड़ा वाजिब है। और ये कह रहे हैं कि एक आंख में काजल है, एक आंख में सुरमा मत लगाइए, तो इस पर भी पुनर्विचार कीजिए कि वाकई इनके साथ के जो शिक्षक हैं वो अब सहायक शिक्षक हैं, और ये कह रहे हैं कि अब एक एग्ज़ाम देंगे फिर 10 साल पढ़ाएंगे तब सहायक शिक्षक बनेंगे। करे वैसा उचित नहीं होगा। फैसला आपको लेना है, देखते आप कब तक फैसला लीजिएगा, लेकिन इनका दिमाग में तो यही चल रहा है कि अगर आप बात नहीं मानिएगा तो आंदोलन होगा। शुक्रिया।